ना आलू उबालना और ना ही स्टफ़ करना। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मेहनत में इतना टेस्टी मज़ेदार एकदम नई तरीके से आलू पराठा, जिसे आप फटाफट मिनटों में बना के ब्रेकफास्ट में बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। इसे हम 1 कप गेहूं के आटे और 1 कच्चे आलू से बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब हम आलू को मीडियम छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। ना आलू के बारीक लच्छे होने चाहिए और ना ही मोटे। आलू को कसने के बाद धो ले। आलू के लच्छे को धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर पे रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो हम तुरंत इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर आपको थोड़ी देर के बाद नाश्ता बनाना है तो आलू को कस के पानी में ही डाल के रखें। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए एक मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो 1 चम्मच कम भी प्याज डाल सकते हैं। और अब एक छोटा टमाटर को मैंने बीज निकालते हुए काट लिया है, यानी बीज का जो पार्ट होता है ना दोस्तों, उसे निकालते हुए ही काटे। तो टमाटर डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, तब भी अच्छे बनेंगे। और अब 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो गार्लिक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और अब डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो स्ट्रेनर पे रखा है ना, इसलिए एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। वैसे आप चाहे तो हाथों से दाबते हुए भी पानी निकाल सकते हैं। बोल में डाल दें। तो बाकी की चीज डालने से पहले सबसे पहले डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हम मिला लेते हैं ताकि प्याज, टमाटर, आलू से जितना रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो बहुत ही फटाफट बनने वाला सुपर टेस्टी नाश्ता है, जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आप मिलाएंगे आप देखेंगे कि सब्जियों की मात्रा कम हो गई है, यानी सब्जी से जूस अलग होने लगा है और सब्जियां श्रिंक होने लगी है। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो जब तक हम मसाले डालेंगे ना, तब तक आलू से जूस अलग हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको मिक्स को रेस्ट पे नहीं रखना होगा। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 2 चुटकी हल्दी। तो हल्दी बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। तो दोस्तों, आज मैं ना बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ताकि बच्चों को ये पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आपकी इच्छा हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं। वापस मिला लें। तो मैं आपको तुरंत अभी दिखा देती हूँ। देखिए आलू प्याज से कितना जूस अलग हुआ है। और अब डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच बेसन। तो बेसन से टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, नाश्ता बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो 3 चम्मच से ज़्यादा ना डालें। और अब इसी टाइम डाल देते हैं हम बाइंडिंग के लिए 1 कप गेहूं का आटा। आटे को मैंने छान लिया है और अब हम मिला लेते हैं। तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। जितना रस है ना, उसी में हम पहले अच्छे से मिलाएंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगा ना, तब हम 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे। तो हाथों से मैश करते हुए मिलाएं। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि हमें पानी की आवश्यकता है, लेकिन बिल्कुल भी पानी ना डालें अभी। तो लीजिए धीरे धीरे करते हुए डो की तरह समेट लिया है और 1 बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब हम आधा छोटे चम्मच ऑयल हाथों पे लगाते हैं और कुछ सेकंड के लिए मिला लेते हैं। तो लीजिए हमारे नाश्ते का डो तैयार है। इसी तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, आलू छोटे बड़े होते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि डो आपका थोड़ा गीला हो जाए या फिर सख्त हो जाए। तो ऐसे में आप 2-3 चम्मच गेहूं का आटा मिला सकते हैं। तो लीजिए बहुत ही कम मेहनत में पराठे का डो तैयार है। हम बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखेंगे, क्योंकि हम कच्चे आलू और प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए डो को पहले से बना के ना रखें। और अब किचन बोर्ड पे सूखा आटा छिड़कते हुए हम पूरे मिक्स को रखते हैं और इस तरीके से रोल कर लेते हैं और 3 से 4 भागों में बांट लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है ना, इसलिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। देखिए, तो बस इसी तरीके से हम सभी को बॉल्स बना लेते हैं, यानी पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी लोइयों को बना लिया है और अब हम पराठे को बेल लेते हैं। तो सूखे आटे में लपेटते हुए हम
हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बार बार आपको आटा नहीं लगाना है, एक ही बार काफ़ी है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो हम आलू पराठा की तरह थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो लीजिए हमने बेल लिया है, और अगर आपको किनारे से थोड़ा आलू के लच्छे या प्याज निकलते हुए दिखे ना, तो इस तरीके से दबाव दे दीजिएगा, यानी कि गोल कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से और पराठे बेल लेंगे, लेकिन इतना फटाफट बेल जाता है ना कि सेकते जाए और बेलते जाए। और अब हम कच्चे आलू प्याज के पराठे को फटाफट सेक लेते हैं। तो हम जैसे रोटियां बनाते हैं ना दोस्तों, वैसे हमें नहीं सेकना है, वैसे बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया है, आप तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम शुरू में ही डाल देते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल, और तेल को चारों तरफ फैला देते हैं। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हम मीडियम फ्लेम पे ही पराठे को सेकेंगे। तो धीरे से हम पराठे को डाल देते हैं और 1 मिनट तक अच्छे से ऑयल में क्रिस्प कर लेते हैं। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे ना, तभी पलटी करना है। और दोस्तों अगर आपको आंच तेज लगे ना, तो फ्लेम को लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो स्पैचुला पे ले और धीरे से उलट ले। तो आप देख सकते हैं कितना सारा ऑयल पैन में है। तो दोबारा आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो जब कच्चा पक्का हो तभी पलटी करें, और उलटने के बाद हम फ्लेम को मीडियम या फिर लो टू मीडियम कर देते हैं, और इस तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए करारा सेक लेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा आटे का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये पराठा आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। और कच्चे आलू से पराठा बना रहे हैं, इसलिए गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे। तो बस 1 मिनट के बाद दोबारा हम पलटी कर लेते हैं। टोटल आपको 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। और अब हम उलटने के बाद दूसरी तरफ से भी करारा सेक लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो लीजिए उलटते पलटते करारा सेक लिया है, हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो बस वापस से हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे पराठे को सेक लेंगे। तो लीजिए दूसरा पराठा भी सेक चुका है, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो हमने सभी पराठे को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो देखिए कितना शानदार लजीज दिख रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो बिना सोचे एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इस मज़ेदार नाश्ते को अचार के साथ सर्व किया है, और साथ में पराठे के साथ दही सर्व किया है। इतना फ्लेवरफुल पराठा बना है, किसी तरीके से खाएंगे ना तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप डिनर में बना सकते हैं, लंच में या टिफ़िन बॉक्स के लिए, या ब्रेकफास्ट में खाएं, और सफ़र में भी ले जा सकते हैं, और मेहमानों को भी झटपट बना के खिला सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और अच्छे से पके हुए हैं, और हाथ रखते के साथ टूट जाएंगे। आलू के लच्छे भी बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो रोज वाले पराठे की तरह इस पराठे का टेक्सचर नहीं आएगा, और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।